प्यारे छात्रों, क्लास 12 की मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं जिलाल प्रवक्ता गणित इंटर कॉलेज अलीगढ़। छात्रों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी अर्थात सातत्य। हालांकि ये पूरा चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से है और ये छात्रों आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम कंटिन्यूटी के बारे में सीखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की बात बाद में करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत ये जानेंगे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं उन कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है। और इसके बाद जब डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर आएगा उसमें हम ये जानेंगे कि कुछ थ्योरम्स हैं, रोलिंस थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम। हालांकि इस साल आपके सिलेबस से बाहर कर दी गई हैं तो उन्हें माइनस कर देंगे। इसके बाद फिर डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन में हम दो अलग फंक्शंस की ओर बात करेंगे जिनका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो उन्हें चूँकि 11th में वो आपके सिलेबस में नहीं थे, इस बार 12th में आप उसे पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं कंटिन्यूटी की। प्यारे छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं, आपने दैनिक जीवन में कंटिन्यूस वर्ड बहुत सुना होगा और इस्तेमाल भी करते होंगे और पढ़ा भी काफ़ी होगा। तो किसी सतत या लगातार जैसे कोई प्रयास है आपका तो आप कहते हैं कंटिन्यूस एफर्ट्स हमारे चल रहे हैं। लेकिन हम तो यहाँ मैथमेटिक्स में कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी को समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर शुरुआत की जाती है फलन से। तो फलन के बारे में सबसे पहले बात की जाएगी ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, उसके बाद कर्व क्या होता है। बहुत छोटी बातें हैं लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ग्राफ किसे कहते हैं। तो प्यारे छात्रों, किसी भी फलन की जो पिक्चर होती है, पिक्चर ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड द ग्राफ, उसे ग्राफ कहते हैं। और सीरीज ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम विच द ग्राफ इज मेड, वो कर्व कहलाता है। इज कॉल्ड द कर्व ऑफ द फंक्शन। बहुत सिंपल है। चलिए आइए तो बात करते हैं। मैं सबसे पहले कंटिन्यूटी में क्या क्या हम जानेंगे तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ के माध्यम से किसी कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। उसके बाद फिर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर डोमेन में बात करेंगे और उसके बाद फिर उसका एलजेब्रा, और एलजेब्रा में कुछ थ्योरम्स है उनको डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट होगा एक्सरसाइज के साथ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम। मैंने एक यहाँ पर फलन लिया है f(x) = 1 जब x की वैल्यू 0 से छोटी है या इक्वल है ये, और f(x) की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है। आइए सबसे पहले इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है पहले ही। वो इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा समय बचाना है, हमें समय का अभाव है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्राफ, इसका ग्राफ मैंने पहले खींच लिया है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी 0 से अगर डेफिनेट वाली वैल्यू तक चलेंगे तो y की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 आपको मिल रही है, 1 ही है। तो ये ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ है? f(x) = 1 का ग्राफ है। f(x) = 1। ठीक है। और x = 0 पे वैल्यू 1 है। x = इस लाइन पे y अक्ष पर x = 0 होता है तो ये वैल्यू 1 है। f(x) की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 1 है। ये पूरी वैल्यू 1 है, 1। ठीक, पहली बात। उसके बाद देखिए प्यारे छात्रों, ये जो फलन है वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, डिफाइंड है वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, एट एवरी पॉइंट ऑफ रियल लाइन। दूसरी बात, आप यहाँ ये भी देख रहे हैं कि x = 0 पर जब आप x = 0 के नियर बाई यानी सन्निकट बाएं ओर के बिंदुओं
पर देख रहे हैं बाईं ओर के बिंदु जैसे ये वाले हैं -0.1 -0.001 -0.001 इन बिंदुओं पर आप देख रहे हैं फलन का मान कितना है 1 है। हमारे बहुत छोटे बहुत नियर बाई जीरो के नियर बाई पॉइंट्स पर fx की वैल्यू आपकी 1 ही है। माने इसे ऐसे कह सकते हैं कि बाईं तरफ से फ्रॉम लेफ्ट बाईं तरफ से जब x टेंड्स टू 0 है x टेंड्स टू 0 तो आपका fx है y टेंड्स टू क्या है y 1 की तरफ अग्रसर है। 1 पॉइंट का ये है तो y 1 की तरफ अग्रसर हो रहा है। या इसको हम कह सकते हैं जैसे आपने लिमिट की चैप्टर पढ़ा था क्लास 11 में, क्योंकि इस चैप्टर का रिलेशन लिमिट की जानकारी बहुत जरूरी है कंटिन्यूटी हमें सीखने के लिए जानने के लिए। तो आप इसको हम इस तरह से पढ़ते थे जैसे when x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट fx टेंड्स टू 1 इसको ऐसे लिखते थे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू 1। इसको हम क्या कहते थे याद कीजिए, इसको क्या कहते थे आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर x इक्वल टू 0 पर तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। इसी प्रकार से x इक्वल टू 0 के सन्निकट ये राइट से राइट वाले बिंदुओं पर देख रहे हैं राइट वाले बिंदु कौन से हैं जैसे 0.1 0.001 0.001 इन बिंदुओं पर फलन का मान कितना है फलन का मान यहाँ पर 2 है 2 पर बात इसमें देखिए फलन कहता है फलन डिफाइंड है x से 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए तो हमने बहुत छोटी वैल्यूज ली है बहुत छोटी वैल्यू नियर बाई 0 के उन पर fx का मान कितना है 2 है लेकिन 2 नहीं इसलिए इसको खाली छोड़ा गया है। ये है 2 x से बड़ी वैल्यूज के लिए fx का मान कितना है 2 है। तो हमने तो बहुत छोटी वैल्यू ली है राइट हैंड साइड से जब when x टेंड्स टू 0 fx टेंड्स टू fx 2 की तरफ अग्रसर 2 की तरफ यानी fx टेंड्स टू 2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू 2 राइट इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ को आप बिना पैर उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते बिना पैर उठाए। जबकि छात्रों कंटिन्यूअस फलन होने के लिए एक सिंपली हम ये कह सकते हैं या एक परिभाषा ये दे सकते हैं कि एक ऐसा फलन जिसको बिना पैर उठाए ड्रॉ किया जा सकता है कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। जैसे ये आपका ये कौन सा इसका ग्राफ है ये पैराबोला का ग्राफ है y इक्वल टू x स्क्वायर ठीक है y इक्वल टू x स्क्वायर इसका ग्राफ। इस ग्राफ को अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ खींचना चाहे तो बिना पैर उठाए इसको खींच सकते हैं। इस ग्राफ में कहीं भी होल नहीं है कहीं भी छिद्र नहीं कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन है या उस फलन का ग्राफ है ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है एक बात तो ये निकल कर के आई एज ए रिजल्ट कि फलन को कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इक्वल होना आवश्यक एक बात। अब आइए बात करते हैं सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ में आप देख रहे हैं ये सेकंड ग्राफ किस तरह से परिभाषित है fx की वैल्यू 1 fx की वैल्यू कितनी है 1 कब जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है अर्थात 0 से लेफ्ट हैंड वैल्यूज पर 1 है और 0 से राइट हैंड वैल्यूज पर 1 है यानी y का मान कितना है 1 है। लेकिन x इक्वल टू 0 पर fx का मान 2 है fx का मान कितना है 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको ग्राफ जरा देखिए ग्राफ से इसको ग्राफ से और समझिए बिल्कुल वही है x इक्वल टू
0 1 ये आपका, इससे लेफ्ट हैंड साइड में और इससे राइट हैंड साइड में fx की वैल्यू कितनी है 1 है, ये 1 है। इसी प्रकार से इधर 1 है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये पूरी वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये ग्राफ किसका हो गया आपका, इन पॉइंट्स को मिला देंगे, मैंने अभी बताया था वो सीरीज पॉइंट्स की जिनको मिलाने से ग्राफ तैयार होता है, कर्व कहलाता है। अभी परिभाषा बताए कि आपको कर्व की, तो उन बिंदुओं को जब ये बन रहे हैं बिंदुओं को मिलाने से जो ग्राफ तैयार होगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड के बिंदुओं को मिलाने से ये ग्राफ आएगा। तो आप देख रहे हैं कि x नॉट की, लेकिन x की वैल्यू जब 0 है यहाँ पर, तब fx की वैल्यू 2 है। और इस केस में x की वैल्यू 0 से लेफ्ट में 1 है, 0 से राइट में 1 है, लेकिन 0 पर ये देखिए 1 नहीं, इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया है इसे। ठीक, अब आप इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? इस ग्राफ से एज ए रिजल्ट आप ये देख रहे हैं कि पहली बात तो फलन वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। ठीक, दूसरी बात, जब बाई तरफ से हम देख रहे हैं कि जब x टेंड्स टू 0 तो fx टेंड्स टू कितना है, fx टेंड्स टू 1। इसका मतलब ये है, इस तरह से लिख सकते हैं आप कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू 1। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। और अब दाईं तरफ से देखिए, आप दाईं तरफ से आप देख रहे हैं इस ग्राफ को, तो व्हेन x टेंड्स टू 0 तब भी fx टेंड्स टू 1 है। इसका मतलब इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो ये होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या इसका मतलब ये फलन जो आपका कंटीन्यूअस हो गया? लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इस फलन में तो ब्रेक है, होल है, इसलिए कंटीन्यूअस हुआ ही नहीं। वैसे भी इस फलन के ग्राफ को बिना पैर उठाए खींच नहीं सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए कंटीन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब पहले वाले ग्राफ से तो हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि कंटीन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए। अब दूसरे वाले ग्राफ में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, फिर भी फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। इसका मतलब अड़चन अभी भी है कंटीन्यूअस होने के लिए। तो क्या अड़चन है? अब इस अड़चन को दूर करेंगे तीसरे वाले ग्राफ से। आइए थर्ड वाले ग्राफ पर बात करते हैं। तो थर्ड वाला ग्राफ है आपका, लीजिए मैं एक ग्राफ लेता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ, उसका ग्राफ खींचता हूँ, और वो है आपका fx इक्वल टू, मान लीजिए 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। fx इक्वल टू 1, fx इक्वल टू 1, ठीक है। आइए जरा सा ग्राफ खींचते हैं। लीजिए साहब, ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये y हुई, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई। और इस 0 x 0 पॉइंट है। अब 0 देख रहे हैं आप, x इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, दोनों पर fx की वैल्यू 1 है। माने ये ग्राफ बता रहा है x के लेफ्ट हैंड साइड और x के राइट हैंड साइड चलने पर fx की यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 1 मिलती है। ये 0 का पॉइंट हो गया 1, तो ये वैल्यू 1 है आपकी, ये वैल्यू भी आपकी 1 है, ये भी 1 है, ये सब 1 है। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1, fx की वैल्यू 1 है। x इक्वल टू 0 के राइट पर यानी दाईं तरफ, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू 1 है। और तीसरी बात ये है कि f
क्या कंक्लूजन निकला छात्रों? कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी फलन किसी बिंदु पर तब सतत या कंटिन्यूअस कहलाता है जब उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शनल वैल्यू यानी फलन का मान बराबर। तो ये आपकी परिभाषा हुई मैथमेटिकली। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0। ये फलन का मान ऐसे लिख लीजिए 0 x इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि इस तरह से क्यों लिखते हैं? फलन का मान 2 बार लिखा है कर्ली ब्रैकेट लगा करके और x की वैल्यू ये रख करके। चलिए मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको, इसे भी समझ लीजिए थोड़ा सा। बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, और वो आपका fx इक्वल टू या y इक्वल टू x, fx इक्वल टू x या y इक्वल टू x। तो आप जानते हैं y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनता है? y इक्वल टू या fx इक्वल टू x का ग्राफ x। ये देखिए, ये 0 0 से होते जाता है, एक स्टेट इस तरह से सीधी रेखा जाती है, बहुत मोटा हो गया है ये। ठीक है, ये अब मैं आपके सामने fx इक्वल टू लेता हूँ x स्क्वायर अपॉन x। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो आप देख रहे हैं y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू हो गई x हुई ना। तो x की वैल्यू जब इक्वल नहीं है इसका मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर ये 0 नहीं है, 0 को हटा दिया हमने, 0 को माइनस कर दिया, तो ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू x का। यही है ना, बहुत बार पूछा होगा, ड्रॉप किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ तो कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें तो होल आ गया, x इक्वल टू 0 का होल आ गया ना। तो फिर क्या करें? इस कंटिन्यूअस करने के लिए इस ग्राफ को हम एक काम कर लेते हैं, x इसको ऐसे कर देते हैं, fx की वैल्यू किसके बराबर है? x इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर 0 नहीं है, 0 है, कितनी है? y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू fx की वैल्यू 0 है x इक्वल टू 0 पर, और x नॉट इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू x स्क्वायर अपॉन x है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस था, नहीं कंटिन्यूअस नहीं था, इसलिए हमने इसको ऐड करना पड़ा, इसको ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो ये है छात्रों, किसी भी फलन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें क्या क्या नेसेसरी एंड कंपल्सरी शर्त होनी चाहिए। ये मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से समझा दिया, मैथमेटिकली समझा दिया, और अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट। फिलहाल इतना ही, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लीजिए। धन्यवाद।